जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी एनडीए 2 ऑनलाइन फॉर्म 2023 मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की जानकारी, साथ ही फोटो साइन कैसे अपलोड करने हैं, किस साइज में करने हैं, किस पिक्सल में करने हैं, ये सब जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। इसलिए अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भरना चाहते हैं या फिर भर रहे हैं तो आप वीडियो को देखते रहिए। गाइज यहाँ पर ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है। इसके बाद में आपको अप्लाई कैसे करना है वो आप जान लीजिए। तो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट जो कि अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अब जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो से बताने वाला हूं, क्योंकि आप इस वेबसाइट पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब अगर आपने जब ओटीआर शुरू हुए थे तब ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया था, तो आप यहां पर डायरेक्टली अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि आप ईमेल आईडी या नंबर या फिर ओटीआर आईडी का इस्तेमाल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी जाएगा। वो डाल करके आप यहां पर वेरिफिकेशन कोड फिल करेंगे एंड डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखा है, तो आप यहां पर नीचे आएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहां पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर है फुल नेम। अगर आपका कोई अन्य फुल नेम है जो कि 10th की मार्कशीट के अलावा है तो वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आप यहां पर जेंडर सेलेक्ट करें। जेंडर को आप दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहां पर आपकी जो डीओबी है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले ईयर सेलेक्ट करें, फिर यहां से आपका जो मंथ है वो, और इसके बाद में डे, एंड इस डीओबी को दोबारा सेलेक्ट करके आप यहां पर वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर सेम वे में वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद में यहां पर गाइज आपके सामने जानकारी आती है मदर्स नेम की, तो आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। आपकी मदर्स का नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। माइनॉरिटी स्टेटस में आपको क्लिक करके बताना कि क्या आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है। अगर आती है तो आप यस करेंगे, और यस करने पर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है, वही आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहां पर आपका रजिस्टर्ड जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो एंटर करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं इस नंबर के अलावा वो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहां पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इस ईमेल आईडी के अलावा कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। जो आपका 10th है उसका रोल नंबर क्या था वो आपको यहां पर एंटर करना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कीजिए, उसका आंसर यहां पर दे दीजिए। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दे करके आपके पासवर्ड को रिसेट करने का मौका मिलेगा। फिर यहां पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 यानी कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिलेक्ट कर लेना है और उसका नाम यहां पर आपको दे देना है। ये आंसर आपको याद रखने हैं या फिर इनको कहीं पर नोट कर लेना है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर बनाया था। फिर ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिल करेंगे एंड देन इन सभी जानकारी को चेक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आपने जो भी जानकारी भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर लेंगे, नहीं तो आप यहां पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर जो आपकी ईमेल आईडी है जो आपने अभी यहां पर रजिस्टर की है और जो नंबर दिया है उसके ऊपर ओटीपी गया होगा। आपको ऊपर की तरफ नंबर के ऊपर दिया गया ओटीपी फिल करना है और नीचे की तरफ आपको ईमेल आईडी वाला ओटीपी डालना है एंड देन आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा और फिर आप यहां पर जो आपको होम पेज देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार का। यहां पर आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी वो आप यहां पर डाल करके लॉगिन करेंगे। जैसे कि आप यहां पर आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। यहां पर आपका जो गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद ओटीपी आया है वो ओटीपी डालेंगे और फिर आप यहां पर ये वेरिफिकेशन कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपकी जानकारी को चेक करने का एक मौका और मिलेगा और आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने का मौका मिलेगा। तो आप यहां पर अगला इंटरफेस का इस्तेमाल करके आपका पासवर्ड बना लीजिएगा और पासवर्ड बनाने के बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो भी आप यहां से जान लीजिए। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। अब आपको करना क्या है, आप यहां पर जो बेल आइकन देख पा रहे हैं इसमें आपको बीच वाले के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर आपके सामने जो करंट में नोटिफिकेशन जारी हुए हैं आपका सीडीएस का और एनडीए का, वो यहां पर आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहां पर अगर जानकारी अपनी ओटीआर की अपडेट करनी है तो आप अपडेट एडिट ओटीआर के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको यहां पर जहां पर व्यू पार्ट फर्स्ट है यहां पर देखने को मिलेगा कि अप्लाई फॉर पार्ट 1। मैंने ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर लिया है और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप एक बार ही इस वेबसाइट
सेट के ऊपर रन कर सकते हैं एंड एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं। बट क्या करें, मुझे आपके लिए अलग से फॉर्म की वीडियो बनानी है मोबाइल से, तो मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली। आप यहाँ पर देखेंगे क्लिक हियर फॉर पार्ट 1, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो से बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें और उसमें एक भी ऑप्शन का डिफरेंस नहीं है। अगर होता तो मैं आपको वो उस वीडियो से आगे की जानकारी न देता। बट फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जानकारी बिल्कुल रियल है और सटीक है, कोई भी प्रॉब्लम आपसे इस फॉर्म को भरने में नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर पार्ट 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। जैसे ही आप इन इंस्ट्रक्शंस को वेरीफाई कर लेंगे, यानी कि उनको यस के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपको ऊपर की तरफ आपकी OTR की इंफॉर्मेशन दी गई है और नीचे यहाँ पर आपको कुछ जानकारी भरनी है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे आपकी नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और मैरिटल स्टेटस आपका बेसिकली अनमैरिड रहेगा, तो आप यहाँ पर अनमैरिड रहने दीजिए। अब आती है आपकी कास्ट कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि SC ST OBC या फिर जनरल EWS जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर SC ST OBC सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने 3 अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे जो कि आप यहाँ पर अभी वीडियो में देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपके सामने आएगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको आपके कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा और जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डेजिग्नेशन है वो भी आपको देना है। बेसिकली ये सर्टिफिकेट आपका SDM मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन जो पोस्ट है इनके अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर जिस भी अधिकारी के द्वारा आपका ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसी पोस्ट का नाम आपको देना है। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी डेट के अंदर आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आएगी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर पास के ऊपर जो आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 विकल्प आ चुके हैं। तो आप यहां से ये समझ लीजिए कि इसमें आपको जानकारी बेसिकली भरने कैसी है। तो यहां पर अगर आपने आपकी 12वीं जो है वो पास कर ली है और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नहीं था, तो आप पहला सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पहली लाइन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आपने 12वीं पास कर ली है और आपके पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, तो आप दूसरे वाली क्वालिफिकेशन या दूसरी लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आप 12वीं कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं है, तो आप तीसरी लाइन सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप 12वीं कर रहे हैं और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो आप 4th लाइन सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने 12वीं कर चुका हूं और मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, तो मैं 2nd लाइन सेलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद में यहां पर गाइस आपको एड्रेस की इंफॉर्मेशन देनी है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहां पर एड्रेस भर देंगे। इन तीनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आपको आपके एड्रेस का पार्ट फिल करना है। फिर यहां पर जो आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है इस प्रकार से, इस लिस्ट में से उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अपना पिन कोड यहां पर आपको एंटर करना है और इन सभी जानकारी को फिल करने के बाद चेक करते हुए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर बेसिकली आपको एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड देना है। इसमें आप यहाँ पर कोई भी एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया है, तो जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर आप भरेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर आता है स्पेसिफिक डिटेल फॉर NDA एंड NA एग्जाम, यानी कि आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इसमें कुछ ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही एलिजिबल यानी कि एप्लीकेबल हो पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आर्मी को 2nd प्रेफरेंस दी है, नेवी को 1st प्रेफरेंस दी है, वायुसेना को 3री, और जो NA है इसको मैंने कोई प्रेफरेंस नहीं दी, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लिखा है। तो आप भी यहाँ पर जिसको जो प्रेफरेंस देना चाहते हो दे सकते हैं। अगर आपको किसी एक कोई प्रेफरेंस देनी है तो आप उसके सामने 1 लिख दीजिए और बाकी के सामने आप 0 लिख दीजिएगा। एंड अगर आपको किसी को पहले नंबर पर रखना है, जैसे कि आपको नेवी को जैसे कि आपको आर्मी को पहले नंबर पर रखना है, तो आप आर्मी को 1 लिखेंगे, नेवी के अंदर 2 और बाकी जो एयर फोर्सेस के अंदर आप 3 या 4 आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपकी पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। देन यहाँ पर आपसे कुछ एक सवाल पूछा है कि क्या आपके पास ये जो सर्टिफिकेट यहाँ पर बोला है क्या वो आपके पास है। अगर हाँ तो आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपसे अगला सवाल पूछा कि क्या आप जो वायुसेना के GDO है इसको भी प्रेफरेंस देना चाहेंगे, इसको भी कंसिडर करना चाहेंगे। अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको यस करते हैं या फिर नो करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्या आप मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप JCO NCG अन्य रैंक के अधिकारियों के वार्ड और सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इन सभी को आप वेरीफाई करेंगे। ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे। एंड अगर आपको कोई चेंजेस करना है, कोई जानकारी गलत हो गई है, तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको कर लेंगे, नहीं तो ये
वेरिफिकेशन कोड फिल करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रही है उनके सामने पहले फीस को जमा करने का सेक्शन आएगा। जैसे ही वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी उनके सामने ये इंटरफेस आएगा जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली आपके सामने जैसे ही ये आ जाए आप यहाँ पर इसको प्रिंट कर लीजिएगा और प्रिंट करने के बाद में आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा राइट साइड में जो ऊपर की तरफ दिया है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर फिर से आएंगे और जो आपका पार्ट 2 है अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपको फोटो साइन एंड जो आपकी आईडी है वो अपलोड करनी है, बट ये अपलोड करने से पहले आप इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो जान लीजिए। तो जो आपका फोटो है इसका पिक्सल 350 × 350 रहना चाहिए, साइज आपका 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड जो सिग्नेचर है इसका पिक्सल 1000 × 1000 होना चाहिए, साइज इसका भी 20 से 300 KB के बीच में रखा है। एंड जो आपकी आईडी है इसका फॉर्मेट PDF का और साइज 20 से 300 KB के बीच में ही रहना चाहिए। तो आपका फोटो इस तरह का एक्सेप्ट होगा और इस तरह का सिग्नेचर एक्सेप्ट होगा। जो एक्सेप्टेबल नहीं है फोटो साइन उसके डेमो आपको यहाँ पर दिया है। अब आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां जहां पर आपका सिग्नेचर है, आपका साइन है, आपका फोटो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइज यहाँ पर मैंने तीनों फाइल सिलेक्ट कर लिया है। आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि जो आपकी फाइल के नेम है उनके अंदर कोई भी स्पेस नहीं देना, नहीं तो वो फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी, एरर आता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इनको सिलेक्ट किया। अब मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि आपका फोटो साइन और जो आपकी आईडी है वो अपलोड हो चुकी है। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने फिर से कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो आपका एग्जाम सेंटर है वो सिलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे कि कहा कि मेरा फॉर्म पहले से भरा हुआ है तो वहीं से मैं जानकारी आपको एडिट करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर आप आपकी सिटी सिलेक्ट कर पाएंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद में नीचे की तरफ आप डिक्लेरेशन देखेंगे और डिक्लेरेशन के नीचे आपको आई एग्री, आई हैव रीड इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का यहाँ से प्रिंट ले पाएंगे। तो यानी कि आपको इसके बाद में प्रिंट के इंटरफेस पर सेंड किया जाएगा जो कि आपका कुछ इस प्रकार का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टेटस है एनडीए का वो आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करके इसका जो प्रिंट है वो ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यूपीएससी एनडीए इस ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डिटेल समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।